हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसका एडमिट कार्ड आपको 25 जून तक देखने को मिल जाएगा। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, पेपर 1 एंड पेपर 2 लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी। पहले तो आप थ्योरी जानिएगा। जितने प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉरेंस से, वो सारे क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। तो आपके यहाँ से 5 नंबर कवर होंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर पहली बार है। और आपकी लाइव जो है क्लास 2 बजे चलेगी, जो मॉक टेस्ट आपकी चलती है सीडीपी की, ठीक है। तो वो आप क्लास जरूर देखिएगा। और जो मैंने क्लासेस करवाई है, आज होगा मॉक टेस्ट 6 और 5th क्लासेस। जिसने मॉक टेस्ट नहीं देखे तो वो देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रहते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब नए क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं लॉरेंस कोलबर्ग के थ्योरी के बारे में। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग जो है किससे जुड़े हैं, नैतिकता के सिद्धांत उन्होंने बात की है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए कि लॉरेंस कोलबर्ग आपको देखने को कहीं मिल जाए तो नैतिकता किससे जुड़े हैं, नैतिक शब्द से जुड़े हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, नैतिकता शब्द का विकास नैतिक शब्द से हुआ है, जिसका मूल शब्द नीति नैतिकता है। वह गुण जिससे सही और गलत की पहचान हो नैतिकता कहलाता है। जैसे इस सिद्धांत को लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोलबर्ग। उन्होंने नैतिकता नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया। ये जो अपनी कहानी से संबंधित जो प्रश्न पूछे, उन्होंने एक कहानी बताई है। कौन सी कहानी, हिंज की नामक व्यक्ति की। ठीक, कौन सी कहानी सुनाई थी, हिंज नामक व्यक्ति की, उनकी पत्नी की। तो ये कहानी आपने सुना होगा, जिसमें हिंज नामक व्यक्ति, उसकी पत्नी को कैंसर से पीड़ित थी। उसकी पत्नी को क्या था, कैंसर था। उसे बचाने के लिए वह वैज्ञानिक के हाथ चोरी करता था। हालांकि जितने पैसे वैज्ञानिक के घर से चोरी करता था वह काफ़ी नहीं होते थे। उसकी पत्नी का इलाज करने के लिए उसे खुद दुखी होकर उसे हिंज को अपना चोरी किया गया अपराध बोध महसूस करता था, परंतु समाज द्वारा उसे हर जगह पैसे के लिए मना करने की स्थिति में देखते हुए वह अपने कदम को जीवन रक्षा की दृष्टि से सही ठहराया। देखिए, एक लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है जो आपकी, ये हिंज नामक व्यक्ति है। एक हिंज नामक व्यक्ति था जो आपका क्या, उसकी पत्नी जो है बीमार थी, और ये इसकी जो दवा एक डॉक्टर ने खोज की थी कैंसर की, तो वो दवा क्या है, बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो डॉक्टर ने इसको दवा देने के लिए मना कर दिया, लेकिन हिंज के पास उतना पैसा नहीं था। तो हिंज ने बाद में क्या कर लिया, चोरी कर लिया उस दवा को और अपनी पत्नी को बचा लिया। ठीक है, तो ये नहीं परवाह किया मुझे सजा होगी क्या होगी, बस ये इसकी परवाह थी कि मैं अपनी पत्नी को बचा लूंगा। अब इस पे ही क्वेश्चन सारे बनते हैं। देखिए, एक सेकंड, चलिए। अब इस पे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कोलबर्ग ने दो बातों पे विशेष बल दिया है। जैसे नैतिक दुविधा क्या होता है, नैतिक तकड़ा। कई बार ये सीटेट में हर बार पूछा जाता है, नैतिक दुविधा और नैतिक तकड़ा। अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे आपको, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी से पूछे जाते हैं। देखिए, नैतिक दुविधा क्या होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो कठिनाई हो। जैसे हिंज को हुई, उसे नैतिकता दुविधा कहा जाता है। हिंज क्या है, सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसमें क्या है, जिसमें कंफ्यूजन हो। जैसे उसने क्या, अगर चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, सजा मिलेगी। अगर चोरी नहीं करूंगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो उस बीच की दुविधा को ही कहते हैं नैतिक दुविधा, कि वो दुविधा में पड़ा है, मैं करूं क्या। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए नैतिक तकड़ा। क्या होता है, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, ठीक है। ये नैतिक तकड़ा होता है, किसी एक को आप चुनना है। जैसे अब वो हिंज ने क्या चुना, चोरी को चुना, कहा मैंने दवा चुरा लूंगा, अपनी पत्नी को बचा लूंगा। उसको क्या है, जो सही लगा वो चीज उस पर चुना, ठीक है। क्योंकि इससे उसकी पत्नी की जान बच जाएगी, लेकिन उसकी सजा तो हो जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी क्या है, जिंदा रहेगी। किसी एक को चुनता है तो उसे ही कहा जाता है नैतिक तकड़ा। याद रखिएगा, मोरल रीजनिंग कहा जाता है। कई बार ये सीटेट में 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। हम कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैसे स्टेज आपकी बताई गई 3 स्टेज है, और उसके अंदर 2-2 की बात की गई है। टोटल 6 क्या आपके लेवल है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, पहला आपका स्टेज हो जाएगा पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे बोला जाता है, ये कितने एज के लिए आता है, ये 4 से 10 ईयर के लिए आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर इस 2 भागों में बांटा गया है। यह 4 से
10 वर्ष के बीच की अवस्था मानी गई। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है क्योंकि बच्चों को क्या है, कुछ पता नहीं होता, बिल्कुल शून्य होती, यानी कि बच्चे के सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। जैसे आपका ये इसकी पहली स्टेज है आपकी जो है दंड आज्ञापालन अभिन्यास। अब दंड आज्ञापालन अभिन्यास क्या है, इस अवस्था में ये भी आपकी जो है 4 से 10 ईयर के लिए आता है। जो बच्चों की क्या है, इसमें नैतिकता को शून्य होती है, उसको सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। जैसे इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि यदि मैंने गलत कार्य किया तो मुझे क्या मिलेगा, दंड पाऊंगा। ठीक है, इस अवस्था में बालक सजा और आज्ञा पालन का विश्वास रखता है। बच्चा यह सोचता है जैसे हिंज ने चोरी किया तो उसको क्या है, सजा मिलेगी। उसकी नैतिकता क्या है, शून्य है, तो वो कहेगा अगर गलत काम करूंगा तो मुझे क्या है, दंड मिलेगा। तो ये होता है आपका दंड आज्ञा पालन अभिन्यास। अब वैसे भी लॉरेंस कोल्बर के कल हमने जो आपकी सीडीपी की क्लास लिए थे, 100 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें हमने लॉरेंस कोल्बर की भी बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। जिसने वो क्लास नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए, इसमें भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। पहले आप थ्योरी देखिएगा, फिर क्वेश्चन आप करिएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखता। ये क्या होता है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ में प्रोत्साहित होता है। इस अवस्था में बालक के साथ जो जैसा ही व्यवहार करेगा खुद वैसा ही करेगा, जैसे को तैसा इसमें देना होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर दूसरे बालक ने कॉपी फाड़ दी तो दूसरा बालक भी क्या किताब फाड़ देगा, जैसे को तैसा देना होता है। इसमें साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता ये भी आपकी 4 से 10 ईयर के लिए होती है, क्योंकि ये आपकी पाक रूढ़ता जो अवस्था है ये आपकी इसके अंतर्गत आती है। 2 अवस्थाएं, ठीक है, जो 2 लेवल है। नेक्स्ट पॉइंट अब बात कर लेते हैं, ये आपकी सेकंड लेवल है जो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये क्या है, यह बालक जो 10 से ये आपकी आती है 10 से 13 ईयर वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में समाज की अपेक्षा को पूरी करने में रुचि रखता है। बालक समाज में स्थापित नियमों के प्रति ही पूरे तरीकों में समर्पित रहता है। जो समाज के बनाए नियम में उसी आधार पे वो गलत का निर्णय लेता है। देखिए इसमें ये होता है जैसा समाज निर्णय लेगा बालक वैसे ही उसके समाज की अकॉर्डिंग इसमें चलता है। ठीक है, इसके भी 2 लेवल है। इसके कौन कौन से, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इसमें क्या है, इस अवस्था में मुक्त सामाजिक सहमति की अवस्था है। इसमें बालक या मानता है कि वह अच्छा व्यवहार करे जिससे दूसरे लोग को आनंदित हो। ये देखिए इसमें होता है कि आपकी ये भी आपकी 10 से जो है 13 ईयर के लिए होती सेकेंड एज में। ये आपका जो लेवल है आपका, देखिए इसमें भी आपके 2 लेवल होते हैं, तो टोटल आपके 6 लेवल हो, स्टेज आपकी 3 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, अब इसमें जो जैसे अच्छा लड़की अच्छी लड़की, इसमें क्या है, बच्चा जो है बहुत ही अच्छा कार्य करेगा ताकि हमको क्या है, शाबाशी मिले और मुझे गुड गर्व या फिर प्राइज मिले जो हमारी बहुत सब तारीफ करे। जैसे साधारण शब्दों में कहा जाए कि बालक की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दूसरों की प्रशंसा करेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप समझेंगे, यह सोचता है कि अगर नकल कर लेता हूँ तो पास हो जाऊंगा, लेकिन मम्मी क्या है, खुश हो जाएगी। तो क्या दूसरों को खुश करना या फिर खुशी मिलना, इसे ही कहा जाता है अच्छा लड़की अच्छी मुक्ता। कि इसमें क्या है, समाज जो जैसा नियम बनाता है वो इसी हिसाब से काम ही करता है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है कानून व्यवस्था अमुक्ता। ये भी आपकी जो आती है 10 से 13 ईयर के लिए आती है। इसमें बच्चा यह मानता है कि समाज नियम अच्छे के लिए बनाए गए हैं। इसमें ये कहता है बच्चा जो समाज नियम बनाता है वो अच्छे के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए हमेशा कानून समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण जैसे बच्चा सोचेगा चोरी करना गलत है क्योंकि समाज नियमों के विरुद्ध है, तो वो क्या है, चोरी नहीं करेगा। क्योंकि चोरी क्या होती, गलत होती है, तो इस समाज के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो ये चोरी नहीं करेगा। ओके, अब इसमें है आपकी थ्री स्टेज, इसका जस्ट अपोजिट है जो आपकी स्टेज थी। ठीक है, अब उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, ये आपकी स्टेज ये आती है 13 वर्ष के लिए ऊपर आते हैं। ये समाज को बिल्कुल ही नकार देता है, ये अपने ही अकॉर्डिंग क्या है, अपने ही अकॉर्डिंग चलता है। इसमें पूरी तरह से नैतिकता आ जाती है, तो उसको जो सही लगता है उसमें वह अपने हिसाब से करता है। जैसे यह नैतिकता विकास का सर्वोच्च स्तर है जो 13 वर्ष के बालकों पे पाए जाते हैं। इसमें बालक अपने निर्णय खुद लेता है, अपनी बुद्धि के अनुसार लेता है, वह समाज पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहता है। वह अपने हिसाब से तय करता है कि क्या सही और क्या गलत है। इसके भी 2 स्तर है। ठीक है, अब 2 स्तर इसके कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक अनुबंधन
अमुक्तता का सिद्धांत। इसमें बालक यह मानता है कि कोई भी नियम हमेशा के लिए नहीं होते हैं, समाज की आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। उसका मानना है यह होता है, अगर किसी के नियम से किसी का नुकसान होता है तो नियमों को क्या है, तुरंत तोड़ देना चाहिए। जैसे इससे बालक सोचता है कि चोरी कर लूंगा तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो। ठीक है, जैसे आपका अगर नियम अगर किसी के लिए नियम सही बन रहे हैं तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। जैसे उसको दवा क्या लेनी थी, हिंज को चोरी किया और उसकी पत्नी क्या बच गई। तो वही इसमें कहा गया है, जो नियम उसके लिए सही लगेगा वो अपने आप से खुद ही डिसीजन लेगा। क्या है, अगर चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ क्या है, मर जाती दवा के लिए। ठीक है, तो ये भलाई के लिए करेगा इसमें, तो इसमें पूरी तरह से नैतिकता आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता का अमुक्तता। ये आपकी लास्ट स्टेज है। ये भी आपकी जो है 13 ईयर के लिए प्लस में आती है। इसमें अब बालक स्वयं द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर फैसला लेता है। यह मानता है कि अगर किसी का जीवन रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा तो चाहे उसे व्यक्ति की हानि ही क्यों ना हो। जैसे इसमें बालक खुद नियम होते हैं और खुद के अनुसार ही फैसले लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने बताया कि अगर हिंज चोरी नहीं करता तो क्या है, उसकी वाइफ मर जाती, तो उसने क्या चुना, चोरी को चुना, क्योंकि उसको सही लगा कि मुझे चोरी कर लेनी चाहिए, उसकी पत्नी जो है बच जाएगी, जिसकी भलाई इसमें हो। ठीक है, तो ये होता है आपका सार्वभौमिक नैतिकता का अमुक्तता सिद्धांत। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है और लॉरेंस कोल्बर्ट जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, लॉरेंस कोल्बर्ट के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की अवस्था में है जब यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संसाधनों और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये दंड और आज्ञापालन अभिन्यास होगा, सामाजिक क्रम अभिन्यास होगा, ये यांत्रिक, देखिए यांत्रिक कुछ होता नहीं। सार्वभौमिक और नैतिकता का इसमें बात नहीं की गई। इसमें बात क्या की गई है, देखिए लॉरेंस कोल्बर्ट के अनुसार व्यक्ति अवस्था जब विश्वास करता वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियात्मक, इसमें समाज के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें जो समाज नियम बनाएगा उसी के हिसाब से वो काम करेगा। तो ये हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट है। ओके, ये आपकी जो स्टेज आती है 10 से 13 ईयर के लिए आती है, जो सामाजिक नियम बनाएगा वो नियम नहीं तोड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस को द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। अभी हमने आपको 3 चरण बताए थे, कौन कौन से चरण थे। देखिए, आपका जो पहला चरण था पूर्व पारंपरिक चरण, ये आपका आता है जीरो से नहीं आता है, ये आपका जो है 4 से कितना आता है, 4 से 10 ईयर के लिए होता है। और आपका पारंपरिक जो चरण था ये आपका जो था 10 से 13 ईयर के लिए था, और उत्तर पारंपरिक था आपका जो 13 प्लस। तो इसमें कौन सा सही नहीं था, अपारंपरिक कोई चरण ही नहीं था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट है। पूछा गया था कौन सा नहीं, और आपके तीनों चरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोल्बर्ट किन नैतिक सिद्धांत की किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणामों को डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास होगा, या फिर आपका अच्छा लड़की। देखिए, अच्छा लड़की अच्छी लड़की की बात ही नहीं की गई, इसमें है कि अच्छा लड़की और अच्छी लड़की के बारे में। ठीक है, तो इसमें तो बात नहीं की गई है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ ताकि आपको दिखाने में। देखिए, इसमें जो है लॉरेंस कोल्बर्ट के नैतिक सिद्धांत के इस चरण के दूसरे इरादों पर उपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार नकारात्मक परिणाम डर का करता है। डर में क्या होता है, सजा। ठीक है, इसमें क्या बात की जा रही है, सजा पे बात की जा रही है। ये जो आपकी एज होती है 10 से 13 ईयर के लिए होता है बच्चा, इसमें जो वो कहता है कि अगर मैं कोई भी गलत कार्य करूंगा, अगर मैं क्या चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो ये हो जाएगा का सामाजिक आज्ञाकारिता अभिन्यास, ये सामाजिक के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोलवर्क किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक की स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपके जो है लास्ट स्टेज के बारे में बात की जो 13 ईयर के लिए होती है, ठीक है। जो आपकी सबसे लास्ट उत्तर पारंपरिक अवस्था, इसमें कहा गया है किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं। तर्क इसमें करते हैं जो आपके सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत बताते हैं। इसमें तर्क करते कि अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं, जो उनको सही लगेगा वही कार्य करेंगे। ओके, जैसे क्या हिंज ने जो है चोरी को चुना, चोरी इससे चुना क्योंकि उसकी वाइफ बच जाएगी। सिर्फ क्या है दूसरों के बारे में सोचा कि जिससे जिसका लाभ हो। तो ये आपका होता है सार्वभौमिक, ये 13 एज के लिए प्लस में होती है। इसमें पूरी तरह से बच्चे में नैतिकता आ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ का राइट आंसर बता दो क्या है। अमर्थ तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों के पूरा नहीं करते, लेकिन ये आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोल्बर के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर बता दो फिफ्थ का क्या हो जाएगा। सामाजिक देखिए ये आपका जो आता है सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के अंतर्गत। इसमें कहता है बच्चों, इसमें क्या पूरी तरह से नैतिकता आ जाती है। जो समाज को क्या है अकॉर्डिंग नहीं चलता, अपने नियम बनाता है। जैसे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं कि समाज ने जो नियम बनाया उस पर चलेंगे, लेकिन अपनी आपसी सहमति लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक माध्यम से किया जाना जो उसको सही लगेगा। नैतिक तर्क जो अवस्था के अंतर्गत आती है, जैसे समाज ने जो नियम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कार्य करेगा, उसको जो सही लगेगा बच्चे को उसमें बात करेगा। तो सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास का सिद्धांत है, यह जो आपकी है 13 ईयर के लिए एज थी। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास सिक्स का राइट आंसर लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें पूछा गया समाज ही तर्क तय कर सकता है। ठीक है, ए और बी सी डी। इसमें अच्छी लड़की की बात ही नहीं की गई और आज्ञा पालन दंड की देखिए बात नहीं की गई है। ठीक है, और सार्वभौमिक का सिद्धांत, अच्छा क्या सही क्या नहीं है। तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर आध्यात्मिक सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। क्या है ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 नंबर है। ऐसी अच्छा करती है क्योंकि दूसरों द्वारा अच्छा दे, देखा जाना चाहती है। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण के अंदर, अभी अब इसमें पूछा गया है चरण। ठीक, सीबीएसई भी बहुत ज्यादा चालाक है क्योंकि सब बच्चे उस तरह से आंसर दे देते हैं। अब चरण पूछा गया है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको चरण बताया। पूर्व पारंपरिक जो अवस्था आपकी आती है ये आपकी जो है 4 से 10 ईयर के लिए होती है। पारंपरिक जो अवस्था होती है ये आपकी जो होती है 10 से क्या है 13 वर्ष के लिए होती। उत्तर पारंपरिक अवस्था होती 13 प्लस और अमूर्त अवस्था कोई थी नहीं तो इसको काट दीजिए। अभी इस किसके अंतर्गत आता है। अभी देखिए इसमें एक अच्छी अच्छा है क्योंकि वह दूसरों के अच्छा देखना चाहती है। तो लॉरेंस कोल्बर्न देखिए दूसरों को क्या है अच्छा देखना चाहती है। तो ये आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था जो गुड गर्ल गुड बॉय के अंतर्गत आता है कि हम दूसरों को अच्छा देखना चाहते हैं, दूसरे प्रसन्न रहे, उसके अंतर्गत आती है। जो आपकी सामाजिक अकॉर्डिंग एक थी एज और आपकी क्या है अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, जिसके दंड आज्ञा पालन की बात करता है और उसपे तो ये आपकी जो स्टेज आती है 10 से 13 ईयर के लिए पारंपरिक अवस्था। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बताओ। देखिए उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो इसका राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा। यह आदर्श पारंपरिक समझ या सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के नियम महत्वपूर्ण है या फिर मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। विवेक किस चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसमें पूछा गया उस तर्क को पहचान करे जो लॉरेंस कोलबर्न नैतिक विकास के सिद्धांत सामाजिक अनुबंधन। तो ये आपका अंतर्गत आता है मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले का उपकरण होना चाहिए, जो आपकी जो है 13 ईयर के लिए जो एज होती है सबसे लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉरेंस कोलबर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। लाइव आपका जो आज चलेगी 2 बजे क्लास आपकी जो सीडीपी की चलती है, मॉक टेस्ट का आपका जो है कितना मॉक टेस्ट है आपका 6 है, तो वो क्लास जरूर जुड़िएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, और वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा।